बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? मेरे सब खैरियत से होंगे। ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद आप इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे स्टूडेंट, नाइन्थ मैथ न्यू बुक। तो स्टूडेंट इसके एमसीक्यूज देखते हैं एक्सरसाइज के 1 बाय 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट एमसी अब एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 है। अब स्टेटमेंट क्या, सबसे पहले स्टूडेंट स्टेटमेंट में कह रहा है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट सबसे पहले पूछ रहा है स्क्वायर रूट 7, ये कौन सा नंबर है? अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट 7 जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। क्यों? अगर हम 7 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, स्क्वायर रूट 7, तो ये आंसर आएगा 2.64 5751 311, ये चलता जा रहा है इस तरह नंबर। ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू ना पता हो, उसमें पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जाए, तो वो कौन सा नंबर होता है स्टूडेंट? इरेशनल नंबर स्टूडेंट। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट पाई और ई के बारे में पूछ रहा है। पाई और ई कौन से नंबर हैं स्टूडेंट? पाई भी रैशनल नंबर होता है, ई भी। अब सुन, ये दोनों इरेशनल नंबर है। कैसे? हम यहाँ पे हमने वैल्यूज इनकी पढ़ी थी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। यस स्टूडेंट, ये पाई की वैल्यू लिखी हुई है 3.141592। ये पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू भी नहीं पता और पॉइंट के बाद वैल्यूज भी नहीं सेम। ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज भी ना सेम हो और पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू ना पता हो, तो स्टूडेंट ऐसे नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। पाई भी इरेशनल नंबर है। ई की वैल्यू स्टूडेंट 2.718281828 और 5, ये पॉइंट के बाद वैल्यूज भी सेम नहीं है और लास्ट वैल्यू भी नहीं बताई, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये लिहाजा ये पाई और ई कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर्स हैं। थर्ड एमसीक्यूज में कह रही n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे हमारे पास 8 है या 7 ले लें, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम 7 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट 7, तो आंसर आएगा स्टूडेंट 2.6457511311 या कोई भी नंबर, या हम 5 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, हमेशा कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाले पार्ट में कह रहा है स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट 5 ऐड करें। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 भी रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 5 भी इरेशनल नंबर है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो स्टूडेंट इनका आंसर है 3.9681 अप टू ये चलता जा रहा है। अगर हम हमारे पास एक इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 3 था, सेकंड इरेशनल नंबर था स्क्वायर रूट 5, दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किया तो अगेन क्या आंसर आया? इरेशनल नंबर ही आया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट कह रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कि एक्स तमाम एक्स जो है 5 वाला एमसीक्यूज एक्स इक्वल टू एक्स हो, यानी कोई भी नंबर है स्टूडेंट, जैसे एक्स बिलोंग्स टू एक्स कह लें, रियल नंबर है, या ए बिलोंग्स टू ए रियल नंबर है। अब अगर एक्स का आंसर एक्स के इक्वल आए, ए का आंसर ए के इक्वल है, तब आ सकता है जब दोनों वैल्यूज सेम होगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, दो रियल नंबर्स का भी इक्वल होंगे जब दोनों की वैल्यू सेम होंगी और साइन भी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कह रहा है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं, अगर ए वाला नंबर बी से ग्रेटर हो, बी वाला नंबर सी से ग्रेटर हो, तो ए वाला भी सी से ग्रेटर होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है यहाँ पे? हमारे पास लेट किया 7 वाला 6 वाला एमसीक्यूज है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तीन रियल नंबर्स हैं, अगर ए वाला नंबर बी से ग्रेटर हो, बी वाला नंबर सी से ग्रेटर हो, तो इसका मतलब है ए बी सी से क्या होगा? ग्रेटर होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेस के लिहाज से भी हो सकती है, इक्वल के लिहाज से भी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 7 वाला एमसीक्यूज ये सोल्व करेंगे तो इसके बाद आंसर 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर एक्स इक्वल टू 64। एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब सोल्व करके यहाँ पे निशान लगा, यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई सेकंड है 8 की पावर एक्स इक्वल टू 64। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो बेस सेम बनाएंगे, तीनों इवन नंबर से 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 का एलसीएम लेते हैं, तो क्लियरली इवन नंबर 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2, तो ये 8 हो जाएगा 2 का क्यूब होल पावर एक्स, और 64 का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, तो 64 इवन नंबर है, 2 3 द 6 2 2 द 4 2 1 द 2 2 6 द 12 2 8 द 16 2 4 द 8
2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, आ जाएगा राइट साइड पे 2 रेज टू पावर 6। अब पावर की पावर आ गई, पावर पावर से मल्टीप्लाई, 2 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। दोनों की बेस सेम है, बेस एक हो जाएगी स्टूडेंट, तो पावर ऐड, फर्स्ट पावर 1x प्लस सेकंड पावर 3x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। 3x में 1x ऐड करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4x इक्वल टू 2 की पावर 6। अब स्टूडेंट बेस बेस के इक्वल है, तो बेस बेस के इक्वल करने के बाद पावर पावर के इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे दरमियान में इक्वल था, बेस बेस के इक्वल तो पावर पावर के इक्वल, 4x इक्वल टू 6, 4 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड, तो 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो लिहाजा 6 वाले पार्ट का आंसर 3/4 नहीं, क्या आंसर आएगा 3/2। अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी के इक्वल हो या बी के इक्वल हो, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर ऑल एमसीक्यूज नंबर है स्टूडेंट यहाँ पे 8, एमसीक्यूज नंबर 8, फॉर ऑल ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, अगर ए बी के इक्वल होगा तो हाँ, तो इसका मतलब ये भी है कि बी भी ए के इक्वल होगा। अगर फर्स्ट वाला नंबर सेकंड के इक्वल है इट मीन सेकंड वाला फर्स्ट के इक्वल, अगर ए बी के इक्वल हो या और बी ए के इक्वल हो, इसको कहते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो लिहाजा यहाँ पे क्या आंसर होगा सिमेट्रिक। अब 9 वाला एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 25 को ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, इन दोनों के हम सोल्व करते हैं, 75 का एलसीएम लेते हैं, 3 2 द 6, 3 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स है 5 का स्क्वायर प्लस 27 का एलसीएम लेते हैं, ओड नंबर है, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 3 टाइम्स है। अब यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई एक, अब स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो ये 2 पावर से कैंसिल हो गई है, 4 से हमने 3 जो स्क्वायर वाला पेयर था उसको लैदा कर दिया, एक 3 को लैदा, अब दोनों मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट एक है, दोनों का स्क्वायर रूट लैदा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट जिसका स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पे रह जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 5 प्लस 3, तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 और ये आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 8 स्क्वायर रूट 3। अब लास्ट एमसीक्यू नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, वो कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्राइम नंबर होगा, ओड नंबर होगा, इरेशनल होगा या रैशनल। इसको सोल्व करते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है सिर्फ, और वैल्यूज मल्टीप्लाई, और फर्स्ट ब्रैकेट में पॉजिटिव सेकंड में नेगेटिव, और फार्मूला होता है स्टूडेंट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट जहां जहां पे ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5, राइट साइड पे स्टूडेंट ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, तो ये 4 हमारे पास स्टूडेंट सिंपल, ये जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, पी ओवर क्यू की फॉर्म है, तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। प्राइम तो हो नहीं सकता क्योंकि प्राइम नंबर अपने टेबल पे जाते हैं, ओड नंबर तो 2 के मल्टीपल नहीं होते, इरेशनल तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट में नहीं है, तो लिहाजा कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एमसीक्यूज किए चैप्टर नंबर 1 के, रिव्यू एक्सरसाइज 1 बड़े इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, उनको समझा, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी रिव्यू स्टार्ट करेंगे, रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।